वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है महाकुंभ के पर्व पर एक मुलाकात कार्यक्रम। आज हमारे साथ मौजूद है प्रयागराज के सिटी मजिस्ट्रेट विनोद कुमार सिंह जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। विनोद जी, आप महाकुंभ में इस वक्त प्रयागराज में हैं। हाँ जी। और प्रयागराज में अभी एक बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक वातावरण बन चुका है पिछले 1 महीने से। हम देख सकते हैं अलग-अलग संत महात्मा आ रहे हैं, देश-विदेश अलग-अलग जगह से लोग आ रहे हैं जी। स्नान करने के लिए। तो वो किस मकसद से यहाँ पर आए, क्या लक्ष्य लेके आए, और जब वो अपने घर वापस लौटे तो क्या करें कि ये कुंभ उनके साथ बना रहे? देखिए, ये कुंभ का जो पर्व है, इसको हम लोग इस आयोजन को क्या मतलब इसको हम लोगों के लिए एक अच्छा आध्यात्मिक अवसर है, जहाँ पर जो न केवल हिंदुस्तान से बल्कि पूरे विश्व से लोग जो है बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ यहाँ पर आते हैं। और अगर हम इसकी तैयारी की बात करें तो ये कोई जो आप इतनी दिव्यता और भव्यता देख रहे हैं, ये कोई एक दिन या एक विचार की बात नहीं है, बल्कि लंबे समय तक इस पर जो है शासन प्रशासन या और साधु संतों ने गहन मंथन किया है। जी, उसके बाद जाकर के ये स्वरूप जो है निकल कर के सामने आया है। जी। तो जो लोग आ रहे हैं उनकी अपार श्रद्धा है, और जैसा कि आपने भी सुना होगा कि 144 साल बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया है। तो हमारे जो सनातन धर्मी लोग हैं, वो पूर्ण निष्ठा से और पूर्ण मनोभाव से यहाँ पर आए हैं, और उनका जीवन कैसे बेहतर हो, कैसे अपने धर्म के प्रति उनकी आस्था प्रगाढ़ हो, कैसे जो उनका अंतिम लक्ष्य है उसको कैसे प्राप्त करें, इन सब भावनाओं के साथ आते हैं। और हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, यहाँ की लंबी-लंबी दूरी से 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर से लोग जो है जब जाम लग जाता है उसके बाद अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके, या कई लोग तो कई जगह पर हम लोगों ने, चूँकि हम प्रशासन के लोग हैं तो आते-जाते रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर में भी लगे हुए हैं। तो बहुत ढेर सारे लोग जो है करीब 25-30 किलोमीटर दूर ही अपनी गाड़ियों को खड़ी करके और बड़े मुस्कुराते हुए, तनिक भी चिंता उनके चेहरे पर नहीं, बिल्कुल अपना बैग लटका लिए और आराम से मस्ती में आ रहे हैं। जी। भीड़-भाड़ में स्नान कर रहे हैं, और जो यहाँ पर तमाम संत महात्मा पुरुष आए हुए हैं, उनके सबके दर्शन का लाभ उठाते हैं और हँसी-खुशी यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये जो है बड़ी बात है हमारे देश के वासियों के लिए और हम सबके लिए। जी। लोगों में एक अलग ही उमंग उत्साह है, और वो चाहते हैं कि कैसे पहुँचे और गंगा मैया के दर्शन हो जाए, स्नान हो जाए। हाँ, निस्संदेह इसमें कोई दो राय नहीं है। जो उत्साह है, ये उत्साह तो हम लोगों ने जो आशा की थी, या जो मतलब हम लोगों ने जो अनुमान लगाया था, उससे कुछ बढ़ कर के है जी। आशा लोगों में। और इसमें एक बात और आप देखे होंगे इसमें कि ये कोई एक वर्ग विशेष की बात नहीं है। इसमें आप जो है नीचे से लेकर के ऊपर तक, छोटे कमज़ोर वर्ग के लोग, धनी वर्ग के लोग, सामान्य वर्ग के लोग, या विभिन्न जो हमारा हिंदुस्तान जिसको हम विभिन्न जातियों में मतलब जो बाँटने का मतलब तमाम प्रकार से है भी, लेकिन उसके बावजूद भी सभी, चाहे जिस भी जाति के हों लोग, चाहे किसी भी हों, सभी लोग सनातन प्रति, सभी लोग पूरे पूरे भारत देश से जो है कोने-कोने से लोग यहाँ पर आए हैं। और आकर के जो है ये गंगा मैया का आशीर्वाद लिए हैं, और जो भी यहाँ पर संत महात्मा आए, और ऐसे-ऐसे संत हमको लगता है कि जो मेले के बाद उनको ढूँढना भी मुश्किल पड़ जाएगा, कहाँ रहते हैं, किस जगह से आते हैं ऐसे लोग। तो ये सब दर्शन पाना जो है ये हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात रही है सबके लिए। तो अच्छा अनुभव लेकर के लोग जा रहे हैं। जी, ये हमारे बहुत सौभाग्य की बात है कि हमको ये अवसर मिला कि हम यहाँ पे इस वक़्त महाकुंभ में मौजूद हैं। जी, ठीक बात है, ठीक जी, बात है। हमारे बहुत बड़ा भाग्य है ये। बहुत बड़ा भाग्य है, ख़ास करके हम लोग तो सेवा करते हैं, मैंने पूरे प्रदेश की सेवा हम लोगों की है। लेकिन हम लोगों की जब तैनाती हुई और इसमें जो है श्रद्धालुओं के लिए एक स्थान तैयार करने की या उनको सुविधा देने की बात आई, तो निस्संदेह हम लोगों ने, या जो भी साथी हमारे लगे हुए हैं, चाहे पुलिस के हों, प्रशासन के हों, या सारे विभाग के लोग, कभी इन लोगों का रात-दिन नहीं रहा है। जी, 24 आवर लगातार काम करते हैं, 2-2 3-3 घंटे सो करके जो है लोगों ने काम किया है, तब जाकर इसकी दिव्यता मिली है। ये बहुत ही अच्छे सौभाग्य की बात है, हम लोग इसके साक्षी बने हैं और हम लोग सौभाग्यता बनी है इसमें। जी। जी, विनोद जी, हुँ, तो ये तो हो गई महाकुंभ की बात। जी, जी। विनोद जी, मैं आपसे आपके जीवन यात्रा के बारे में जानना चाहूँगा कि किस प्रकार आपकी यात्रा शुरू हुई? देखिए, हम लोग तो एक साधारण परिवार से निकल कर के जो है, और सरकारी सेवा के माध्यम से हम लोगों को जो है समाज में सहयोग करने का, या यूँ कह लीजिए कि
समाज के साथ-साथ अपने देश प्रदेश के विकास में योगदान करने का अवसर मिला है। तो हम लोग करीब नियर अबाउट 30 ईयर से हम लोग इस सेवा में हैं और विभिन्न जनपदों से होते हुए, और एक जो स्पेशल रूप से हमको सौभाग्य मिला, वो मुझे काशी विश्वनाथ मंदिर निर्माण में भी मेरा योगदान ऊपर वाले की कृपा से जो है मुझे अवसर मिला था। जब 2018 में मंदिर बनाने का निर्णय हुआ था, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर जिसको आप लोग कॉरिडोर कहते हैं, जी। तो वो बनाने का जब निर्णय हुआ तब मेरी पोस्टिंग 2018 से हुई और शुरुआत से अंत तक 21 तक मैं मंदिर का उद्घाटन कराने के बाद से वहाँ से निकला, तो ये मेरा सौभाग्य वहाँ भी रहा और उसके बाद फिर मुझे यहाँ का ये काम करने का अवसर मिला। तो इस टाइप से जो आध्यात्मिक क्षेत्र है, इसमें काम करने का जो सुखद अनुभव होता है, ये अन्य सेवाओं से थोड़ा-सा परे हट कर के है। इसमें हम लोगों को अपनी आजीविका तो खैर नौकरी है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ-साथ जो मनःस्थिति है हम लोगों की, जो एक लोगों से मिलने का, साधु संतों और जो है महापुरुषों से मिलने का अवसर मिलता है, उनकी बातों को जानने का, समझने का जो अवसर मिलता है, ये अतिरिक्त लाभ हम लोगों को इसमें मिला है और निस्संदेह हम इसके जो है काफ़ी हम कृपा रही है ऊपर वाले की कि ये सब अवसर मिलता रहा है। जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप सिटी मजिस्ट्रेट हैं प्रयागराज में ठीक है। और कई दफ़ा जब हम कार्य करते हैं, तो वर्क प्रेशर आता है, वर्कलोड आता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। हुँ। तो किस प्रकार आप चीज़ों को हैंडल करते हैं और आध्यात्म को किस प्रकार आप यूज़ करते हैं अपने कार्य में सब कुछ हैंडल करने का? देखिए, प्रेशर की जहाँ तक बात है, उसको डील करने का या उससे निपटने का, उसको रिलीज़ करने का सबसे बड़ा जो माध्यम है वो अध्यात्म ही है। जी। अध्यात्म का आशय इसी है कि आपके विचार और भावनाएँ जो है, आप उसके साथ समेकित होकर के अगर चलेंगे तो कोई समस्या ऐसी नहीं है जिससे जो है निजात ना मिले। जी। तो अध्यात्म का बड़ा रोल है। हम लोग जो है इसमें कोई भी समस्या जब आती है तो बिना उस समस्या को आगे बढ़ाए, स्वयं उसको हल करने का प्रयास करते हैं और निस्संदेह हम लोगों को उसको कर लेते हैं। और इसमें बिना उसके कर नहीं पाएँगे, ये नहीं कर पाएँगे, उसको अवॉइड करने की बजाय हम मान के चलते हैं कि नहीं ये चीज़ें हमको करनी ही है, तो अच्छे से हम लोग उसको निपटाते हैं, अच्छा होता है, अच्छा लगता है। जी। सर, इस वक़्त प्रयागराज में महाकुंभ में लाखों की करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं। भीड़ हो गई है, ट्रैफ़िक भी हो रहा है। तो इन सारी सिचुएशन को आप किस प्रकार हैंडल करते हैं? देखिए ये इस कार्य में हमारी पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी लगी हुई है। अगर हम बात करें कि ऊपर शासन माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के उनकी पूरी टीम से लेकर के हम लोगों को लगातार मार्गदर्शन निर्देशन मिलता रहा है। हम लोगों को जिस प्रकार की सुविधाओं की ज़रूरत है, जिन-जिन संसाधनों की ज़रूरत है, ऊपर से पूरा खुला हाथ है। सारी चीज़ें हम लोगों को मिलती जा रही हैं और हम यहाँ पर अधिकारी स्तर पे जितनी भी प्लानिंग कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास मान लीजिए इतने लोग आएँगे तो उनको जो है आने का साधन, कहाँ पर नहाएँगे, क्या खाएँगे, कैसे रहेंगे, छोटी-छोटी चीज़ों पानी कहाँ पिलेंगे, टॉयलेट कहाँ जाएँगे, गाड़ियाँ कहाँ पार्क करेंगे, हर चीज़ का छोटी-छोटी माइन्यूट हम लोगों ने प्लानिंग की है। और अगर मान लीजिए कोई उनके साथ कोई ऐसी दिक्कत आती है कि बीमार पड़ जाते हैं या कोई चोट लग जाती है कहीं से, तो हम उनका इलाज कैसे करेंगे? हर प्रकार की कोई ऐसी चीज़ नहीं, जितनी भी आप मानव सुख-सुविधा के लिए या संसाधन के बारे में सोच सकते हैं, तो हर एक चीज़ की माइक्रो प्लानिंग की गई है और हर चीज़ की प्लानिंग के साथ-साथ उसी हिसाब से व्यवस्था की गई है। इतनी बड़ी संख्या के लिए और इतने कम समय में व्यवस्था करना ये कोई छोटा काम नहीं था। हमारे जो भी अधिकारी लगे हुए हैं, जो भी हमको नेतृत्व मिला है, शासन से जो गाइडलाइंस मिली हैं, वो निस्संदेह जो है प्रशंसनीय है और हम सब लोग मिलकर के उसके लिए लगे और अच्छा अनुभव हो रहा है कि हम लोग अच्छे से चीज़ें निकाल ले रहे हैं। और हम देख सकते हैं यहाँ पे जो भी पुलिस ऑफ़िसर्स हैं हुँ, बहुत अच्छी तरह से लोगों को गाइड कर रहे हैं। उनको एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाना है, तो बहुत अच्छी तरह से गाइडेंस मिल रही है। बहुत प्यार से नहीं हाँ, वो है भी वो इसलिए कि क्योंकि यहाँ जो आई है वो सामान्य भीड़ नहीं है। उन लोगों ने अपने मन में बड़ी श्रद्धा लेकर के जो है और जो है सत्ता पर, शासन पर जो है अधिकारियों पर विश्वास करके यहाँ कदम रखा है हुँ, उन्होंने। तो उनकी भावना को किसी प्रकार से जो है ठेस ना पहुँचे। वो जिस आनंद के लिए आए हैं वो आनंद उनको मिले। इन हुँ, सबको ध्यान में रखते हुए हमारे ऑफ़िशियल्स की अच्छी ट्रेनिंग दी गई है। बार-बार जो है ऊपर स्तर से इस बारे में बताया गया है और ख़ास करके जिन अधिकारियों के यहाँ तैनाती की गई है, उनको भी इस स्तर का जो है ट्रेन करके भेजा गया है और उनको बता के भेजा गया है और ऐसे स्वरूप वाले अधिकारियों को चिन्हित करके भी भेजा गया है कि जो इसमें अच्छा पॉज़िटिव जो है सहयोग कर सकते हैं।
तो इस तरीके से सारे अधिकारी लोग और सारे कर्मचारी लोग जो है दिन-रात परिश्रम करने के बावजूद भी, भले वो नींद पूरी नहीं हुई, थकान लग गई, जो हमारी शारीरिक की जो भौतिक आवश्यकताएँ हैं, भले उनकी समय से पूर्ति नहीं हो पा रही है, समय से भोजन नहीं मिला, तमाम चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। उन सबको भी सब आत्मसात करते हुए अच्छे से पब्लिक की सेवा दे रहे हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, उनकी सुख-सुविधाओं का पूरा-पूरा ध्यान रखा जा रहा है, वो चाहे सफाई से लेकर के हर चीज़ किसी भी चीज़ पर आप निगाह डालेंगे तो आपको एक बेहतर चीज़ जो है आपको मिलेगी। अब छोटी-सी आप न मैंने कई बार देखा क्षेत्र में भ्रमण के समय अगर एक पॉलीथीन भी कहीं इधर-उधर पड़ी है, अगर हम 5 मिनट बाद लौट के आ रहे हैं तो वो जो है हमारे कर्मचारी उठा ले रहे हैं। तो ऐसे सब चीज़ों का सब मतलब मैंने एक छोटा उदाहरण दिया, जी। ऐसे हर चीज़ पर जो है हम लोगों की निगाह रखी गई जी। और अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा है और शायद इससे जो है जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जिनसे हम लोगों की बात हो रही है, वो सब लोग काफ़ी प्रसन्न हैं। कई बार एक आपको मैं और कुछ उदाहरण बताऊँ कि कई लोगों के फ़ोन आए हुए, जैसे मौनी अमावस्या के दिन था, उसमें कई लोगों के फ़ोन आए, साहब मेरी माताजी गुम हो गई, मेरी भाभी छूट गई हैं, मेरे भैया छूट गए हैं। हम लोगों ने सबका प्रयास किया और बाद में उनका सबका मैसेज आया, मैं आपको मोबाइल दिखा सकता हूँ कि सर वो मिल गए हैं, सब आ गए हैं, सब आ गए हैं। बड़ी अच्छी मतलब खुशी हुई कि हमारी टीम ने अच्छा काम किया, हम सब लोग अच्छे से जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर, प्रशासन बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे अपना कार्य कर रहे हैं। और सर मैं पूछना चाहूँगा कि लोग स्नान करना चाहते हैं और संगम, त्रिवेणी संगम, वहाँ जाके स्नान करना चाहते हैं। जी, तो इस प्रकार संगम में काफ़ी भीड़ हो रही है और बाकी के जो गंगा के घाट हैं, वहाँ थोड़े कम हैं लोग। तो केवल सिर्फ़ लोगों को संगम की तरफ ही जाना चाहिए या फिर जहाँ भी वो घाट उनको मिल रहा है, वहाँ स्नान करना चाहिए उनको? देखिए, इस संबंध में अगर हम बात करें तो ये जो क्षेत्र है पूरा संगम के आस-पास का क्षेत्र है, जो हम लोगों का मेला क्षेत्र है, ये वर्तमान समय में जो मुहूर्त है या जो यहाँ पर इतने तपस्वी लोग एकत्र हुए हैं, तो ये भरपूर ऊर्जा का क्षेत्र है। जी। संगम नोज तो ठीक है, संगम में जहाँ संगम दोनों धाराएँ मिलती हैं, वहाँ पर संगम स्नान करने का अपना महत्व है। लेकिन आस-पास ये पूरा मेला क्षेत्र जो है इस समय विशिष्ट ऊर्जा से परिपूरित क्षेत्र है। इसलिए कई दूर घाट में नहाने का भी लगभग उतना ही, लगभग क्या पूरा-पूरा उतना ही महत्व है जितना कि हम लोग संगम नोज पर जाने के लिए। जी। तो जो भी हमारे श्रद्धालु हैं, जो भी आते हैं यहाँ पर, वो बिना इस बात को मन में लिए हुए कि नहीं नोज पर ही जाकर के स्नान करना है, इतने सुंदर-सुंदर घाट बनाए गए हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से और निर्मल जल है, इस समय पूरा पानी भरा हुआ है, बढ़िया स्नान करें। हमने स्वयं भी जो है नोच के अतिरिक्त जाकर के जो है स्नान किया, वो आनंद ही अलग है और जिस चीज़ के लिए हम लोग आते हैं यहाँ पर, वो वहाँ से भी परिपूरित हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सर। सर मैं जानना चाहूँगा, जैसे अभी समाज में देख सकते हैं कि लोगों में डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, स्ट्रेस है, वो अपना कार्य करते हैं तो वर्कलोड है और कहीं न कहीं भगवान से वो कनेक्शन नहीं है, सत्संग नहीं है जीवन में या आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं, नेगेटिविटी आ गई है। तो किस प्रकार से इन नेगेटिविटी को हटाया जाए? किस प्रकार से आदमी अपने लिए समय निकाले, योग से जुड़े, अध्यात्म से जुड़े और अपने जीवन को खुशहाल बनाए? क्या करे वो इस चीज़ के लिए? आपने जो प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न बड़ा सार्वभौमिक प्रश्न है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमको लगता है, जो भी ज़रा-सा भी जिनकी जो है बुद्धि विवेक का विकास हुआ है, उनमें सबके ज़हन में इस बात का चिंतन है कि हम लोग कैसे जो है इससे छुटकारा पाएँ। वर्तमान युग में हम लोग भौतिकता की ओर बहुत धुंध जो है भागे जा रहे हैं और कुछ नया जो है पाने का जो हमेशा लगातार प्रयास करते जा रहे हैं। हमें भूल जा रहे हैं कि नहीं जो है हम जिस लिए पैदा हुए हैं, जो चीज़ हमको चाहिए वो कहाँ छूटी जा रही है। उसको छोड़ कर के हम कुछ और पाने के चक्कर में भगते जा रहे हैं जी। और जब थक-हार जाते हैं तब हमको लगता है कि नहीं-नहीं कुछ चीज़ें जो है हम जो ढूँढने निकले थे शायद जो है वो पीछे छूट गई है। जी। तो इसमें हमारा अध्यात्म जो है बड़ा रोल है इसका, जो हम लोग फिर लौटते हैं, वापस लौटते हैं, फिर चिंतन-मनन करते हैं और फिर हम जो अच्छे हमारे जिन्होंने लंबी तपस्या करके या लंबे अनुभव से जिन्होंने चीज़ें पाई हैं, जब हम उनके सानिध्य में जाते हैं तब हमें पता चलता है कि नहीं यार वास्तविक सुख, शांति तो यही है। जी। और जिसको कहते नहीं गीत भी है कि ज़िंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जी। तो हम लोग कुछ चीज़ ढूँढ रहे हैं, ज़िंदगी ढूँढ रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता नहीं जो चीज़ ढूँढने निकले थे वो तो हम पीछे छोड़ आए हैं, जी। आगे कुछ और ही भटक गए हैं।
तो इसमें हमारे अध्यात्म का रोल है, जब हम चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, शांति से बैठते हैं, 20 मिनट बैठ करके आँख बंद करके बैठते हैं, ध्यान में जाते हैं, तब हमको पता चलता है कि असली आनंद क्या है। हुँ, बाकी तो भौतिक उपलब्धियाँ जो है ही जो जी। है लोगों के पास। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लोगों को अपने लिए समय निकालना पड़ेगा। सुबह थोड़ा-सा समय आधा घंटा, 1 घंटा या फिर जब रात में सो रहे हैं तो उससे पहले आधा घंटा। थोड़ा वो कुछ अच्छी चीज़ें, आध्यात्मिक ज्ञान, कोई अच्छे आध्यात्मिक लेक्चर सुनेंगे, तो उनका मन काफ़ी स्टेबल रहेगा। निश्चित रूप से और इन सब चीज़ों की बहुत ही आवश्यकता है। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे, बच्चे छोटे थे, जब हम लोग पढ़ते थे, लगातार क्लास होती थी, क्लास होने के बाद जो है 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए हमारे सर जी जो टीचर अध्यापक हुआ करते थे प्राइमरी में, हम लोगों को भी सिर्फ़ आँख बंद करके बैठा देते थे। ठीक हुँ, है, कुछ नहीं सोचना है, उस 10, 15, 20 मिनट में लगता था पूरी की पूरी एनर्जी फिर से आ गई। जी, तो ये हमारे लिए सुबह और शाम का इस टाइप का अपने लिए समय निकालना, भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी से समय निकालना ये बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके आज का जो चाहे वो सरकारी सेवा में हो, प्राइवेट सेवा में हो या व्यवसाय में हो, हम कुछ और ही ढूँढ रहे हैं, कुछ पाने के चक्कर में जो हमारे पास है वो हम खोते जा रहे हैं। जी, तो इसको हमको अपना रिटेन करने के लिए, इसको अपने पास रखने के लिए हमको ज़रूरी है कि हम अपने लिए थोड़ा-सा ज़रूर समय निकालें, सुबह, शाम, जब भी समय निकले उस तरह से जी। ज़रूरी है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। सर आप यहाँ पे महाकुंभ में ब्रह्मा कुमारीज़ के परिसर में आए, हुँ, हुँ। आपने प्रदर्शनी देखी, आपको कैसा अनुभव हुआ? हमने तो शुरुआत से आपकी जो मैं तो ख़ैर काफ़ी समय से आता-जाता रहा हूँ आपके यहाँ, लेकिन आज हमने जो देखा आपके शिविर में देखा कि समाज में या मनुष्य की जो उद्देश्य है, उसके जीवन का उद्देश्य है, जो उसको बनना चाहिए, जो उसको होना चाहिए, उसमें कौन-कौन सी बाधाएँ हैं, कौन-कौन सी विघ्न हैं, कौन-कौन सी बुराइयाँ हैं, जो उसको वो प्राप्त करने से रोकती हैं, जो उसको चाहिए। और उन बुराइयों को चिन्हित किया गया है, जितने आपने झाँकियाँ लगाई है, इतनी जो बड़ी जीवंत झाँकियाँ हैं, कौन उसमें है कि इन-इन बुराइयाँ कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके रास्ते की बाधाएँ हैं और उन बाधाओं को चिन्हित करना, उन बाधाओं से दूर हटना, कैसे उससे हम लोग मुक्ति पा सकते हैं और फिर कैसे हम अच्छा जीवन जो हम कल्पना करते हैं, जैसे हमने स्वर्ग की कल्पना की है या जो कल्पना हो या वास्तविकता हो, जो भी हम चाहते हैं, तो वो सब चीज़ों को हम कैसे ग्रेजुअली पा सकते हैं धीरे-धीरे, वो पूरी झाँकियाँ इसमें दिखाई गई हैं। तो निस्संदेह ये जो यहाँ लोग आ रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनके मन में कहीं न कहीं जो है ये गहरी पैठ इसकी जाएगी और इससे लोगों के जीवन में जो है आशानुकूल परिवर्तन होने की उम्मीद है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये जो आज हमने झाँकी देखी, निस्संदेह ये हमारे लिए तो बहुत ही प्रेरणादायक है जी, और जो लोग भी आएँगे इसमें जो है और इसको जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, जिनकी ये थीम है, वो बिल्कुल साधुवाद के पात्र हैं और एक बात और मैं कहूँगा कि ऐसे ही जो है कुंभ मेला क्षेत्र में जो हमारे जो है संत समाज के लोग आए हैं, जो हमारी धार्मिक और ये इस टाइप से संस्थाएँ आई हुई हैं, इन सब लोगों ने बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें देने का प्रयास किया है। तो ये जो लोग आकर के देख कर के, सुन कर के जा रहे हैं, उनके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन लाने में सब सहायक सिद्ध होंगे। सर आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने इतना कीमती समय दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार आपको। जी, शुक्रिया। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना, विनोद जी ने बताया कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में आ रहे हैं स्नान करने के लिए और प्रशासन बहुत ही विनम्रता पूर्वक इस भीड़ को, श्रद्धालुओं को हैंडल कर रहा है, उनका मार्गदर्शन कर रहा है। तो लोगों का भी कर्तव्य है कि वो भी प्रशासन को सपोर्ट करें। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम को यही विराम देंगे और अगले बार फिर एक गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।